आज के डेट में 90% लोगों से मैं सुनने में मेरे को आया है, मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, बहुत बेकार लग रहा है, क्या करूं अपने करियर में, अपने लाइफ में, समझ नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे जवाब, ऐसे ऐसे बातें काफी ज्यादा सुनने को मिलता है। 90% लोगों से मैं मिला हूं तो 90 के 90% लोग यही बोलते हैं। 100 में से 5% लोग बोलते हैं ठीक है, बेटर देन, लेकिन 95% लोग यही कहते हैं बहुत बुरा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सब कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या करूं। ऐसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन लाइफ कोच में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त, आई होप क्या अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, फ्रेश रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, आज ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और खास करके हर इंसान, वो लोग जो कि स्ट्रगल लाइफ में जी रहे हैं, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं और जीवन एक ऐसे मुकाम पे पड़ा हुआ है जो समझ नहीं आ रहा कि अपने करियर में क्या करूं, अपने जीवन में क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, छोड़ के कहां जा रहे हैं। अगर आप 10 मिनट समय निकाल के देख लेते, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे कम ही समय लगेगा। अगर आप समय इतना दे देते हैं तो आपका जीवन आने वाले टाइम में एक बेस्ट लेवल पे होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको यह सिखाऊंगा कि अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है तो या ठीक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ठीक नहीं है तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, इन बातों को जरूर याद रखें। और एक बात आपको बता दूं, पर्सनली मैंने खुद देखा, रिसर्च किया इस बात पे। आज के डेट में 90% लोगों से मैं सुनने में मेरे को आया है, मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, बहुत बेकार लग रहा है, क्या करूं अपने करियर में, अपने लाइफ में, समझ नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे जवाब, ऐसे ऐसे बातें काफी ज्यादा सुनने को मिलता है। 90% लोगों से मैं मिला हूं तो 90 के 90% लोग यही बोलते हैं। 100 में से 5% लोग बोलते हैं ठीक है, बेटर देन, लेकिन 95% लोग यही कहते हैं बहुत बुरा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सब कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या करूं। ऐसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर ठीक नहीं है तो मेरी इन बातों को आप जरूर याद रखें। अगर इनको याद रखते हैं तो आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। इसीलिए मेरे दोस्त, कंप्लीटली वीडियो को देखें जरूर। और अब मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट आपको क्या याद रखना है, तो वो ये याद रखना है कि जीवन आसान नहीं होते हैं। आपका जो जीवन होता है वो आसान नहीं होते हैं, क्योंकि इसलिए आसान नहीं होते क्योंकि अगर आप जीवन मतलब पैदा हुए हैं, धरती पे आए हैं, तो भगवान ने आपको कुछ करने के लिए भेजा है। और एक बात आपको बता दूं, एक बड़े लेवल पे जाने के लिए आपको बड़ा लेवल का कुछ कार्य करना पड़ता है। अब आपको बता दूं, सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया को रोशनी देती है, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि सूर्य सबसे पहले अपने आप को जलाता है, फिर वो दुनिया को रोशनी प्रदान करता है। लेकिन अगर वो जिस दिन अपने को जलाना बंद कर दे, उस दिन दुनिया को रोशनी नहीं दे सकता। इसीलिए मैं आपको बता दूं, उसी प्रकार आपको भी अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको भी कुछ बड़ा करना होगा उसके लिए। अब मान लो कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो पागल होना पड़ेगा। पागल, जब तक पागल नहीं होगे बड़े लेवल के कंपटीशन पार नहीं कर सकते। पागल मतलब रोड पे प्लास्टिक चुनने वाले नहीं, पागल मतलब अपने फील्ड में पागल, अपने पढ़ाई को लेकर के पागल, अपने एग्जाम्स को लेकर के पागल। जब तक ऐसा नहीं बनोगे तब तक नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे दोस्त, जीवन आसान नहीं है, लेकिन जीवन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप स्ट्रगल करो, भगवान कहते हैं तुम कर्म करो फिर मैं फल दूंगा। और हम क्या करते हैं, हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, भगवान हमें फल दे दो, नहीं दे सकता। आप कर्म करोगे फिर फल मिलेगा, अन्यथा आप भूल जाओ कि आपको कर्म के बिना फल मिल सके, नहीं मिल सकता है किसी कीमत नहीं। क्योंकि क्यों मिलेगा, अब एग्जाम्पल दैट, आप किसी कंपनी में जॉब पे हो, ओके देन, जॉब पे हो, वहां पे जॉब कर रहे हो, क्या आपको क्या लगता है कंपनी का बॉस आपको जो सैलरी देगा, तो अब आप जो है ऑफिस का काम को नहीं कर रहे हो, बस ज्वाइंट हो गए, घर में आकर के हम सो गए और 30 डेज क्लियर होने के बाद हम गए सैलरी लेने, क्या हमें जॉब का सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्यों देगा? क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया। उसी प्रकार भगवान भी कहता भैया कर्म करो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा, लेकिन हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा? तो जीवन आसान नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। एंड सेकंड में ये कि कठिन समय सिखाता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका समय कठिन चल रहा है, अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो अपने जीवन में, आपका समय बहुत बुरा चल रहा है, सब साथ छोड़ दिया है, लेकिन यही चीज, यही समय आपको आगे बढ़ने के लिए सिखाता है। ये एक ऐसा समय है जो आपको सिखाएगा कि आगे बढ़ो। आप दौड़ो, दौड़ ना सको तो चलो, चल ना सको तो रेंगो, रेंग ना सको तो इस तरीके से ऐसे रेंगो कि वहां जरूर पहुंच सकते हो।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो ना तो दौड़ते हैं, ना तो चलते हैं, ना तो रेंगते हैं, बस सोचते हैं बिना कुछ किए हमें सफलता मिल जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दौड़ना पड़ेगा, फिर आपको सफलता मिल सकती है। तो मेरे दोस्त, हमारा जो जीवन कठिन होता है, मतलब समय जो हमारा कठिन होता है, वो समय आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाता है। और बीते कल की बातें, खास करके जो कुछ ऐसी बातें आपके साथ बीता हो, कुछ चला गया हो, पास्ट में चला गया हो, उन बातों को दोहराना बंद कर दो। इसको ना दोहराओ, इसको याद भी ना करो, क्योंकि जो चला गया वो चला गया। हो सकता है कि जो समय बुरा रहा हो आपका और वो चला गया हो, और जो आने वाला समय हो वो उससे काफी बेटर देन हो सकता है। इसीलिए बीते हुए बातों को याद करना बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो बातें चली जाती, पास्ट की कुछ ऐसी बातें होती हैं उसके जीवन को लेकर के, उन बातों को लेकर के ये काफी सीरियस रहते हैं, काफी परेशान रहते हैं, और जिसके वजह से उन्हें अपना खुद का जो है टेंशन से होने लगता है, अपनी मस्तिष्क का प्रॉब्लम्स खराब हो जाता है, अपने शारीरिक क्षमताएं डाउन हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा करने से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। और एक बात आपको बता दूं कि टेंशन जो होते हैं, चिंता जो होते हैं, उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि चिंता का जो, खास करके मैं आपको बता दूं कि चिंता से आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल सकता है, चिंतन से आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है। और चिंता से बल्कि आप चिता के समान बन जाते हो। इसलिए आप चिंता ना करो, आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन को ढूंढो, और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ऐसा दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं है। दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, जरूर आप जो है प्रॉब्लम को ढूंढें। अगर प्रॉब्लम आपका है, प्रॉब्लम को देखें, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन आपको मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, और जरूर मिलेगा। तो मेरे दोस्त, इसलिए बीते कल की बातों को याद ना करो, क्योंकि इसको करने से आपका ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उल्टा डबल प्रॉब्लम चढ़ जाएगा आपके ऊपर। एंड बदलाव जरूर लाएं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि परिवर्तन को लाना बहुत जरूरी है। अगर आप परिवर्तन ना लाएंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। परिवर्तन का लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन वहां लाना है जो परिवर्तन के बाद जो चीज आपको मिले वो पहले से बेटर मिले, तब आपको परिवर्तन लाना है। ये नहीं कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी परिवर्तन कर दिए, नहीं। परिवर्तन आपको करना है, बदलाव लाना बहुत जरूरी है, लेकिन बदलाव तब लाएं जब मिलने वाले जो नेक्स्ट है वो पहले से बेटर हो, फिर आप बदलाव लाएं। क्योंकि पहले से बेटर मिलेगा तो बदलाव क्यों नहीं लाए, और बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल आप समझो, नोकिया कंपनी का फोन, आज से 10 साल पीछे, 10 से 12 साल 15 साल पीछे नोकिया एक ब्रांड था और हर मुंह में नोकिया फोन सुनाई दे रहा था। लेकिन आज के डेट में लोग नोकिया को भूल चुके हैं, सुनाई नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं नोकिया कौन सा फोन हुआ करता था, नहीं जानते, भूल गए। और बहुत सारे जो अभी के जनरेशन है वो तो नोकिया जानते भी नहीं कि नोकिया फोन कभी हुआ करता था। अगर उन्होंने बदलाव करता, आज वो मार्केट में होता और लोग उससे खरीदते भी और उसका चलता भी। लेकिन आज के डेट में ये सब फोन चलने लगा, रियलमी चलने लगा, सैमसंग चलने लगा, वीवो चलने लगा, ओप्पो चलने लगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने आप में हमेशा परिवर्तन करता रहा, बदलाव करता रहा। क्योंकि लोगों को हमेशा लेटेस्ट चाहिए, वही चीज बेटर नहीं होता। प्रतिदिन दाल खाओ, प्रतिदिन आलू दाल खाओ, क्या होगा? खाने का मन नहीं करेगा। हर दिन अलग अलग चाहिए। उसी प्रकार आपका करियर में भी बदलाव का होना बहुत जरूरी है, आपका जीवन में बदलाव का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लाएंगे, एक जैसा रहेगा, फिर बेकार लगेगा। इसलिए मेरे दोस्त, आपको जरूर इन बातों को याद रखना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी बातें बताया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब एक बात और आखिरी कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों, हर लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि 95% लोग परेशान हैं। और उन लोगों तक जरूर पहुंचाए ताकि उनको ये देख करके उन्हें समझ आए कि हमें ये करना चाहिए, ये करके वो अपनी परेशानी को कम कर सकता है। इसीलिए मेरे दोस्त जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।